अब देखिए उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड फिर वही वाला करोगे, इक्वेशन लिख लोगे आप डेल की। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, जेड के रिस्पेक्ट से। अब ये डी एक्स डी वाई डी जी बेसिकली डेल एक्स डेल वाई डेल जी होता है। इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ से जो निकाली हैं वो पुट करोगे। अब इक्वेशन v इक्वल्स टू एक्स वाई जेड दी थी, यहाँ से आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालोगे, y के रिस्पेक्ट से निकालोगे, z के रिस्पेक्ट से निकालोगे। निकालने के बाद देखिए आप लोगों ने अब सिंप्लीफिकेशन बच्चों आप कर सकते हो, आपको सोल्यूशन मैंने सेंड कर दिया। आप सबकी वैल्यूज़ पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद डेल v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आपने परसेंटेज चेंज निकालना था तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, ओवर टोटल वैल्यू आप लिखोगे इंटू 100 कर दोगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आई है। अब देखें टोटल वैल्यू आप वो वाली वैल्यू पिछले क्वेश्चंस में लिखते थे जिन पॉइंट्स को पुट करके आपका आंसर आता था। अब जहाँ पे पॉइंट्स को पुट करके आंसर ना आ रहा हो यानी कि पॉइंट्स ही ना गिवन हो, वहाँ पे आप वो वाली वैल्यू भी लिखते हो जो आपको क्वेश्चन में जर्नल वैल्यू दी जाती है। तो आप इसकी जगह पे इसकी जर्नल वैल्यू लिखोगे, ये से कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -0.5%। तो आप कहोगे कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा यहाँ पे अब काम हो रहा है, आपकी परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो रही है 0.5 के साथ। अगर आप डिक्रीज का वर्ड यूज़ कर लोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे। अगर आप यहाँ पे डिक्रीज का वर्ड यूज़ नहीं करोगे तो आपको आंसर में -0.5% लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह जो मैंने आपको अभी करवाया है। देखें इसको भी, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ पे भी आपको उन्होंने बता दिया हुआ है कि एक 10 इंच है, एक 12 इंच है, एक 15 इंच है, यानी फर्स्ट एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की दी हुई है, जेड की दी हुई है। आपको बता दिया कि इन सब की मेजरमेंट जो है वो करेक्ट है 0.02 तक। मेजरमेंट करेक्ट का मतलब ये है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों की सेम वैल्यू दी है तो तीनों की वैल्यू यहाँ से 0.2 आती है। उसके बाद आपसे कहा है आपने मैक्सिमम एरर बताना है। मैंने आपको बताया था परसेंटेज एरर बताना हो, चेंज बताना हो, आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो जो मैंने यहाँ पे करवाया है। तो आप क्या करोगे, इसका फंक्शन अब देखो आपको पता होना चाहिए, जब डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम की बात होती है वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। आप इस इक्वेशन से डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालोगे। डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे अब देखें कोई अप्रॉक्सीमेट का चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको एरर का कहा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ यूज़ करोगे, पुट करोगे, डेल्स की वैल्यू यूज़ करोगे, पुट करोगे। करने के बाद जब आपके पास एट दी एंड डी वाई की वैल्यू या डेल वाई वी की वैल्यू मैं कह सकती हूँ दोनों इक्वल होते निकल आएगी, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम एरर के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वी ओवर टोटल इन वी इंटू 100%। तो इन्होंने पहले चेंज इन वी ओवर वी इसकी वैल्यू सेपरेट से निकाल ली, यानी 0.05 ओवर ये जो वी फंक्शन है उसके अंदर जो एक्स वाई जेड वैल्यू दी हुई थी 10, 15 और 12 ये वाली पुट करके निकाली, डिवाइड कर दिया, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट द एंड आपका आंसर आ गया। ठीक है।